हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा विथ पीडी। तो जैसे कि आपको पता है, बी फार्म सेकेंड सेमेस्टर का पैथोलॉजी का यूनिट 5 चल रहा है, जिसमें हम डिस्कस कर चुके हैं मेनिंजाइटिस, टाइफॉइड, लेप्रोसी एंड ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। तो फ्रेंड, अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले इसको देख लीजिए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर रहे। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में। तो फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसा ही आने वाले हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए इस वीडियो को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन क्या होता है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को शॉर्ट फॉर्म में यूटीआई भी बोला जाता है। और जैसे आप पढ़े हैं मेनिंजेस, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, वो सब क्या है, इन्फेक्शस डिजीज है। कहने का अर्थ एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति में ट्रांसमिट हो सकता है। उसी प्रकार से यूटीआई जो है, कहने का अर्थ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी है, ये भी एक पर्सन से दूसरा पर्सन में ट्रांसमिट हो सकता है। इसीलिए यूटीआई भी इन्फेक्शस डिजीज है। तो फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। इट इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट अफेक्ट द यूरिनरी ट्रैक्ट एंड इट्स पार्ट। ये क्या है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये क्या करता है, यूरिनरी ट्रैक और इसके अंदर जो पार्ट आता है उसको ज़्यादा इफेक्ट करता है, जैसे किडनी, यूरेटर्स, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। इसको क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट करता है। कौन? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ये ज़्यादा कॉज होता है बैक्टीरिया की वजह से, लेकिन कभी कभी फंगी और वायरसेस की वजह से भी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कॉज होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मेनली कॉज्ड बाय ई कोलाई बैक्टीरिया एंड स्टाफाइलोकोकस बैक्टीरिया। लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा जो बैक्टीरिया यूटीआई कॉज कराता है वो है ई कोलाई बैक्टीरिया एंड स्टाफाइलोकोकस बैक्टीरिया। ये दो बैक्टीरिया क्या करता है, यूटीआई कॉज ज़्यादा कराता है। यूटीआई आर मोर कॉमन इन वोमेन देन मैन। ये क्या होता है कि मैन से ज़्यादा यूटीआई वोमेन में होता है, क्योंकि जो वोमेन का यूरेथ्रा का लेंथ होता है वो स्मॉल होता है। इसीलिए वोमेन के अंदर यूटीआई इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन हो जाता है। तो यहाँ आप लोग फिगर से देख सकते हैं कि यूरिनरी सिस्टम के अंदर कुछ पार्ट आता है। उस पार्ट को यहाँ पे हमने दिखाने की कोशिश किया हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि किडनी है, और दूसरा किडनी जब क्या करता है, ब्लड को फिल्ट्रेशन करने का काम करता है, और फिल्ट्रेशन करके जो यूरिन बनता है वो यूरिन इस पाइप के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है, और इसी पाइप का नाम है यूरेटर्स। और वो यूरिन क्या हो जाता है, जब ब्लैडर के अंदर आता है और 200 से लेके 300 ml जैसे ही यूरिन इस ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है, तो उसके बाद में सेंसेशन होता है, कहने का अर्थ यूरिनेशन का फीलिंग आता है। उसके बाद में हम लोग यूरिनेशन के लिए जाते हैं, तो इसको बोलते हैं ब्लैडर। ये ब्लैडर क्या करता है, यूरिन को स्टोर करके रखने का काम करता है, और इसको बोला जाता है यूरेथ्रा। और इसी यूरेथ्रा के द्वारा हमारे बॉडी से यूरिन एक्सक्रीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे साइन एंड सिम्टम ऑफ यूटीआई, कि एक यूटीआई के पेशेंट के अंदर किस प्रकार का साइन एंड सिम्टम देखा जाता है। तो सबसे पहले बर्निंग सेंसेशन होगा। दूसरा पेन विथ यूरिनेशन, जब यूरिनेशन करेंगे तो पेन का फीलिंग होगा। यूरिन डैट हैव ए स्ट्रॉन्ग ऑडर, यूरिन से स्ट्रॉन्ग स्मेल आता है। और पेल्विक पेन इन वोमेन एंड रेक्टल पेन इन मैन। मैन के अंदर रेक्टल पेन होगा और फीमेल के अंदर क्या होगा, पेल्विक पेन होगा। नेक्स्ट पॉइंट, ब्लडी यूरिन। कभी कभी क्या होता है कि यूरिन जब पास होता है तो उस टाइम पे ब्लड भी एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो इस प्रकार का साइन एंड सिम्टम एक यूटीआई के पेशेंट में देखा जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे इटियोलॉजी ऑफ यूटीआई, कि यूटीआई कॉज कराने के लिए कौन कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। तो फॉलोइंग आर द इटियोलॉजिकल फैक्टर इज गिवन बिलो। कुछ दिया हुआ है जिसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पहले पता चल गया है कि जो यूटीआई कॉज कराता है वो ई कोलाई बैक्टीरिया एंड स्टाफाइलोकोकस बैक्टीरिया क्या कराता है, यूटीआई कॉज कराता है। लेकिन और भी कुछ कॉजेटिव एजेंट है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यूज ऑफ स्पर्मिसाइड्स। कुछ स्पर्मिसाइड्स होता है, कुछ मेडिसिन होते हैं, उसको यूज करने की वजह से भी यूटीआई कॉज हो जाता है। तो लिख सकते हैं दीज एजेंट रिजल्ट इन इरिटेशन। अगर स्पर्मिसाइड्स हम यूज करेंगे तो उससे इरिटेशन होगा। एंड अटैचमेंट साइट फॉर बैक्टीरिया, और वहाँ पे क्या होगा, बैक्टीरिया का अटैच हो जाएगा, जिसके वजह से यूटीआई कॉज हो सकता है।
नेक्स्ट पॉइंट, फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री से भी देखा जाता है, क्योंकि ये क्या है, इन्फेक्शस डिजीज है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकता है। इसीलिए फैमिली हिस्ट्री को देखा जाता है कि पहले फैमिली मेंबर में किसी को हुआ तो नहीं था। अगर पहले यूटीआई किसी को हुआ होगा तो ये ज़्यादा चांसेस होता है नेक्स्ट पर्सन में, उस फैमिली के मेंबर के अंदर होने का भी चांसेस होता है, क्योंकि ये जेनेटिकली डिसऑर्डर है। तो अ पर्सन विथ फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली हिस्ट्री है यूटीआई का, देन मोर ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन, देन क्या होगा कि ज़्यादा चांसेस होगा यूटीआई इन्फेक्शन होने का बच्चे के अंदर। नेक्स्ट है जेंडर एंड एज। जेंडर और एज के वजह से भी क्या होता है, यूटीआई इन्फेक्शन कॉज हो जाता है। जैसे फीमेल हैज शॉर्टर यूरेथ्रा, देयरफॉर मोर प्रोन टू असेंडिंग यूटीआई। जो फीमेल होते हैं उनका जो यूरेथ्रा का लेंथ होता है वो छोटा होता है, शॉर्ट होता है, जिसके वजह से उन लोगों में यूटीआई होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ओल्डर एडल्ट मैन आर वेरी ससेप्टेबल टू दिस इन्फेक्शन ड्यू टू वीक इम्यूनिटी। लेकिन जो ओल्डर मैन होता है उनके अंदर भी यूटीआई होने का ज़्यादा चांसेस होता है, क्योंकि जब उन लोगों के इम्यून सिस्टम जो है, इम्यून पावर है, जब वीक हो जाता है तो क्या होगा, ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया है और स्टाफाइलोकोकस बैक्टीरिया है, ये क्या करेगा, यूटीआई कॉज करा देगा। ठीक है, तो ओल्डर एडल्ट मैन के अंदर भी ये ज़्यादा कॉमन होता है ड्यू टू वीक इम्यूनिटी पावर। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लिकेशन के बारे में कि यूटीआई की वजह से बॉडी के अंदर और कौन कौन सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो फर्स्ट पॉइंट, प्रोस्टाइटिस, कहने का अर्थ जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसमें इन्फ्लामेशन हो सकता है। नेक्स्ट है किडनी इन्फेक्शन, ब्लड पॉइजनिंग, प्रीमैच्योर बर्थ। इस प्रकार का प्रॉब्लम भी देखने का मिलता है जब यूटीआई हो जाता है। तो अब चलिए डिस्कस करते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ यूटीआई। पैथोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, द मैनर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। कोई भी डिजीज किस प्रकार से, किस मैकेनिज्म से बॉडी के अंदर डेवलप होता है, उसको पैथोजेनेसिस बोलते हैं। तो जैसे बैक्टीरियल यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जैसे ही बैक्टीरिया की वजह से यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है तो बॉडी के अंदर 3 प्रॉब्लम देखा जाता है। सबसे पहले इंट्रासेलुलर बैक्टीरियल कॉलोनीज, दूसरा इन्फ्लामेशन हो जाता है और तीसरा यूरेथ्रल परमिएबिलिटी हो जाता है। ठीक है, तो इन्फ्लामेशन की वजह से साइटोकाइंस होता है। साइटोकाइंस क्या होता है, ऑक्सीडेशन होके पॉइजन का फॉर्मेशन होता है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से सेंसिटाइजेशन ऑफ ब्लैडर इन्वर्टिंग सेंसरी नर्व। क्या होता है कि ब्लैडर के अंदर सेंसेशन होता है, जैसे सिम्टम अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी एंड नोक्चूरिया, कहने का अर्थ नाइट में टॉयलेट भी हो जाता है। तो इस प्रकार से यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बॉडी के अंदर डेवलप होता है, इनिशिएट होता है।